नमस्कार किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बात करेंगे खरपतवार पर। खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण करना बेहद जरूरी होता है। पैदावार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर आप गन्ना हो, मक्का हो, धान हो, कोई भी फसल हो, अगर उस फसल में अगर खरपतवार अधिक मात्रा में है तो सीधा सीधा प्रभाव भी पड़ेगा और इसके साथ में अच्छे रिजल्ट भी नहीं आएंगे, क्योंकि लागत भी अधिक लगेगी और आपको हानिकारक डे बाय डे मिलता चला जाएगा। तो आज हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। चाहे वो धूप घास हो, चाहे मोथा घास हो, चाहे चौड़ी वाली घास हो, चाहे भदा हो, चाहे कांग्रेस घास हो, चाहे कोई भी घास हो, सबका आज निवारण है इस YouTube चैनल पर और इस वीडियो पर। लेकिन आपको करना क्या है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही आप इस चैनल को और इस YouTube वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि हम नियंत्रण कैसे करें। सबसे पहले किसान साथियों, आपको क्या करना है कि अगर आपके खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में रखना है, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण करने के लिए नमी बेहद जरूरी होती है। क्योंकि जब नमी होगी तो उससे क्या होता है कि जल्दी खरपतवार नष्ट होता है। जब जल्दी नष्ट होता है तो फल को, पौधे को, साथ साथ में जो अपना फसल होती है उसको भी अच्छी तरीके से ना, मतलब जो भी फर्टिलाइजर, जो भी उर्वरक हम डालेंगे वो ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे कि हम बात करेंगे सर्वप्रथम, अगर धान के खेत में अगर मोथा होगा और भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार होंगे और सकरी पत्ती के खरपतवार होंगे, तो उससे हमें निपटने के लिए क्या करना चाहिए। उससे निपटने के लिए धानुका कंपनी का आता है कैंपा के नाम से, और इसके साथ में आपको क्या मिला लेना है, नामनी गोल्ड मिला लेना है। हाँ, अगर आप ये कैंपा प्लस नामनी गोल्ड का अगर स्प्रे कर रहे हैं, तब जब धान की फसल में 2 से 3 पत्ती की धान होना चाहिए, मतलब 2 से 3 पत्ती का खरपतवार होना चाहिए और धान की भी ज्यादा हाइट ना होना चाहिए। तब आपको क्या करना है कि धानुका कंपनी का कैंपा और इसके साथ में पीआई कंपनी का नामनी गोल्ड, दोनों को साथ में मिला करके स्प्रे कर दीजिए, जो कि 12 ग्राम आता है प्रति एकड़ के हिसाब से कैंपा, और तकरीबन 7-8 ग्राम आप मिला लीजिए नामनी गोल्ड। दोनों को आप स्प्रे कर दीजिए धान में। ना ही चौड़ी पत्ती का खरपतवार बचेगा, ना ही सकरी पत्ती का कोई खरपतवार बचेगा। लेकिन अगर आप किसान साथियों, अगर धान की आप रोपाई कर रहे हैं और रोपाई के समय आप कोई खरपतवार नाशी अगर स्प्रे करना चाहते हैं, कोई डालना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसान साथियों क्या करना है कि आपको कैंपा और इसी के साथ साथ में आपको क्रेज मिला लेना है। ये दोनों प्रोडक्ट धानुका ही कंपनी के आते हैं, क्रेज और इसके साथ में कैंपा, दोनों को साथ में मिला करके आप जब धान की रोपाई कीजिएगा तो जगह जगह पर आपको टपका देना है, या रेत में मिला के फेंक देना है, या फिर आपको खाद में मिला के छिड़क देना है। इससे क्या होता है, ये दवा पानी में एकदम पेट्रोल की तरह फैलती है और जल्दी से जल्दी ये क्या करेगी, मिट्टी में यानी सॉइल में एक लेयर बना देगी। कोई भी खरपतवार, चाहे मोथा हो, भदा हो, चौड़ी पत्ती का हो, चाहे सकरी पत्ती का हो, कोई भी ये जमने नहीं देगी और अपनी धान एकदम हरी भरी खड़ी रहेगी। तो आप ये 2 तरीके कभी भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी फसल के लिए। जैसे कि बात की जाए, मक्का है, गन्ना है और बाजरा है और इसके साथ में और अन्य फसलें हैं। तो उसमें अगर आपके खेत में मक्का में अगर मोथा खड़ा है, क्योंकि मोथा यानी भदा से अगर आपने जंग जीत ली तो समझिएगा आपने सबसे जंग जीत ली। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि धानुका कंपनी का सैंपरा आता है 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, आपको ये स्प्रे कर देना है। तो जो भी आपके खेत में मोथा होगा वो जड़ से खत्म हो जाएगा, चाहे वो गन्ना हो, चाहे मक्का हो, चाहे बाजरा हो, या कोई भी फसलें हो, लेकिन सभी फसलों में ये नहीं प्रयोग होता है। और किसान साथियों, आपको जब ये स्प्रे कर देंगे तो खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और इसके साथ में जो मोथा है वो 2 से 3 पत्तियों का होना चाहिए, ज्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हाइट होगा तो डोज भी बढ़ सकती है और उसके साथ में मेहनत भी अधिक हो सकती है। तो आपको इस सैंपरा को समय समय पर आपको प्रयोग कर लेना चाहिए, जो कि बेहद अच्छे रिजल्ट माने जाते मोथा के लिए यानी भदा के लिए। अब बात करते हैं दूसरी
बात की अगर आपके किसान साथियों खाली खेत पड़ा है, कुछ उसमें अभी तक आपने बुआई नहीं की है, और अगर आप बुआई करना चाहते हैं और आपके पास अभी टाइम भी है, तो आपको क्या करना है कि एक मेरा 71 ले लेना है। मेरा 71 आप जब ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको कोई भी खरपतवार, चाहे चौड़ी पत्ती हो चाहे सकरी पत्ती हो, कोई भी खरपतवार हो, उसके साथ में अगर उसमें स्प्रे कर देंगे तो नहीं बचेगा। लेकिन आप जब मेरा 71 आप स्प्रे कीजिएगा तो उसके साथ में 250 ग्राम एक पुड़िया में यूरिया जरूर मिला लीजिएगा। साफ पानी और स्वच्छ पानी के साथ में स्प्रे कीजिएगा। और ये क्या करता है कि जब मारता है तो जड़ से सीधे सीधे गांठ में जाएगा और गांठ को डैमेज कर देगा, क्योंकि गांठें मोथा की तकरीबन 1 फुट गहरी होती है। तो इन चीजों को आपको बेहद अधिक ध्यान देना है। लेकिन जब स्प्रे कीजिएगा खेत में हल्की नमी होना चाहिए। और मेरा 71 एक जो पैकेट आता है वो सिर्फ 10 लीटर के लिए पर्याप्त मात्रा में आता है। आप बात करते हैं सोयाबीन की फसल के लिए, तो सोयाबीन के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके खेत में अगर चौड़ी पत्ती का खरपतवार है तो आपको क्या करना, अल्ट्राजीन ले लेना है। ये क्या कर देगा, अल्ट्राजीन जो भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार होंगे वो जड़ से नष्ट कर देगा। सोयाबीन में अगर अब चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों मारना है तो बायर कंपनी का आता है लाउडिस। तो आपको क्या करना है कि लाउडिस को ले लेना है। तो सोयाबीन में चौड़ी और सकरी पत्ती को खरपतवार एक भी नहीं रखता है। तो आप इन खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको इन टेक्निकल को आपको समय समय पर प्रयोग करते रहना है। और आप जब भी प्रयोग करें तो मोथा जब 2 से 3 या 3 से 4 से इससे अधिक ना होना चाहिए तभी प्रयोग करना चाहिए। ना ही आपके धान में कोई खरपतवार जमेगा, अगर ना ही आपके सोयाबीन फसल में कोई खरपतवार जमेगा। और अगर आप अदर उसमें यूज करना चाहते हैं तो आप अपने कृषि विशेषज्ञ और नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाकर के सलाह ले सकते हैं, या किसी कंपनी के एजेंट से भी सलाह ले सकते हैं। किसान साथियों और आपको बता दें, जो ये हमने आपको बताया टेक्निकल, आपको समय के अनुसार देख के और सही सही उपचार करके आपको यूज करना। जैसे कि मेरा 71 जो आता है उसको अगर आप यूज करेंगे कोई फसल में, चाहे किसी भी फसल में, तो ये फसल को भी नष्ट कर देगा, क्योंकि नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड प्रोडक्ट है। आपको सिर्फ इसमें खाली फसल में नहीं यूज करना, मतलब कोई भी फसल ना हो, केवल खरपतवार ही खड़ा हो, उसमें ही आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं मेरा 71 को। लेकिन जब प्रयोग करें तो यूरिया के साथ में भी प्रयोग करें। लेकिन किसान साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।